हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार एक एक श्लोक से हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है और यही काम अगर पूर्णतया तृप्त ना हो तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु वही काम है। तो इस जैसे श्लोक था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धयेन मिह वैरिणम, इसी को अपना शत्रु मानो। तो आज हम देखते हैं अध्याय 3 कर्मयोग के 38 और 39 श्लोक में भगवान हमें क्या बता रहे हैं और किस तरह वो आगे हमारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं और अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आज का श्लोक है अध्याय 3 कर्मयोग 38। धूमेन व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय इस नाम से संबोधित किया है। अब हम देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है और इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो अगर हम इस श्लोक का भावार्थ समझें तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से लुप्त होती है या जो छुपी रहती है, दर्पण धूल से छुपा रहता है और गर्भाशय में भ्रूण आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। 39वें श्लोक का हम भावार्थ देखें और इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है और कभी भी तुष्ट नहीं होता। वह अग्नि के समान हमेशा जलता ही रहता है। अब अगर हमने इस श्लोक का साधारण अर्थ जो पढ़ा, वो साधारण अर्थ हमें यही लगता है कि भाई अग्नि के ऊपर अगर धुआं है तो अग्नि कहीं बुझी हुई है। थोड़ा सा धुआं को अगर हम हिलाएंगे या उसके ऊपर जो रक्षा बंध जाती है उस रक्षा को अगर हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाती है। या दर्पण के ऊपर जो धूल है उस धूल को अगर हम साफ कर देते हैं तो दर्पण स्वच्छ हो जाता है। और उसी तरह भ्रूण जो कि गर्भाशय में होता है वो कहीं भी हिलडुल नहीं सकता और वो पूरी तरह गर्भाशय से आवृत रहता है। ये बिल्कुल साधारण अर्थ है और भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा शुद्ध चेतना के काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती, जिसकी जो चेतना है वो अगर काम रूपी शत्रु से ढकी रहे जो कि कभी तुष्ट नहीं होता, वो अग्नि के समान हमेशा जलता रहता है। अर्थात उसकी जो कामना है वो कभी तृप्त ही नहीं होती। ये इसका साधारण अर्थ है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर भगवान ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये इसके पीछे भगवान का तात्पर्य क्या है, तो वो और भी हम स्पष्ट कर सकते हैं इसको कि जैसे जीवात्मा की आवरण की 3 विधियां होती है या 3 श्रेणियां होती हैं जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। अर्थात हमारी जो आत्मज्योत है उसके ऊपर 3 तरह से वो मलिन हो जाती है या 3 तरह से वो आवृत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी चेतना
धूमिल होने लगती है। तो जो आवरण है वो आवरण किसका है? वो सिर्फ काम का ही बता रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है। अब यहाँ पे काम, जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया था, वहाँ पर काम का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं था, बल्कि कामना अर्थ था। परंतु यहाँ पे स्पष्ट रूप से वे कह रहे हैं कि आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। अब ये काम वासना जो है वो विभिन्न स्वरूपों में होती है और विभिन्न रूपों में वे व्यक्ति को अपने आगोश में ले लेती हैं या व्यक्ति की चेतना को धूमिल कर देती हैं। अब यहाँ अगर हम अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय, ये जो 3 विधियां या 3 श्रेणियां इन्होंने बताई हैं, तो दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय का आवरण, ये उसकी उपमा है जो कि धूम्र से दी जाती है। अब यहाँ समझना है कि जीवित स्फुल्लिंग जो है वो अग्नि के कुछ कुछ अनुभव गम्य होता है, या दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि जो भगवत प्राप्ति में या भगवत प्रेरणा में या भगवत भक्ति में जो प्रकट करना चाहता है या प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं में आवृत अग्नि की तरह दी गई है। जैसे उसके अंदर भगवत प्रेम तो है, परंतु वो उसको प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अग्नि के ऊपर जैसे धुआं या रक्षा लगी रहती है तो अग्नि दिखाई नहीं देती, ऐसे लगता है कि अग्नि बुझ गई है, परंतु वो है। तो वहाँ यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो भावना जो होती है, उसकी प्रेम जो होता है कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति, तो वो अग्नि के ऊपर धुएं की तरह है। जब धुआं हटाया जाएगा तो अपने आप भगवान का प्रेम सामने प्रकट हो जाएगा। अब यहाँ ये भी निश्चित है कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि तो है ही, सिर्फ फर्क इतना है कि वो अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष अभिव्यक्त नहीं हो रही, और इसी वजह से उस व्यक्ति का जो प्रेम है, जो उस व्यक्ति की जो भक्ति की भावना है, वो अभिव्यक्त नहीं हो पाती। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जैसे दर्पण पर धूल का उदाहरण अगर उन्होंने दिया है, तो हमारा मन रूपी जो दर्पण है उस पर अनेक आध्यात्मिक विधियों से, जैसे हमारे दर्पण के ऊपर अगर धूल है तो उसको अनेक तरह से हम उसको स्वच्छ कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक में भी अनेक तरह की उसकी विधियां हैं, और इससे सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवत नाम कीर्तन। सदैव भगवत नाम आप अगर जपते रहें तो आपके मन रूपी दर्पण पर कभी भी धूल जमेगी ही नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ विधि बताई गई है। और इस तरह अगर हम हमारे मन रूपी दर्पण की धूल बार बार साफ करते रहेंगे, क्योंकि धूल अर्थात काम भावना वो ऐसी है कि जो बार बार व्यक्ति को प्रेरित करते रहती है, बार बार उत्तेजित करती है, तो वो उत्तेजना ही मन के दर्पण को धूल से सना देता है। इसलिए उस धूल को स्वच्छ करने के लिए हमें बार बार नामस्मरण की आवश्यकता होती है। नामस्मरण करते रहेंगे तो धूल अपने आप साफ होती रहेगी। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि गर्भाशय द्वारा भ्रूण को आवृत्त करके रखना। तो ये वह अवस्था है जिस तरह शिशु गर्भ में हिलडुल नहीं सकता या बंधा रहता है नाल से, उसकी एक मर्यादा है। उसी तरह जीवन भी एक इस तरह है जो हमारी काम वासनाओं से बंधा हुआ है। काम वासनाओं की जड़ें इस तरह से फैली हुई जैसे किसी वृक्ष की जड़ें जमीन में पक्की बैठ जाती हैं, और काम की प्रबलता को देखते हुए वह उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। तो पशु पक्षियों की जो श्रेणी है उसको धूमिल दर्पण की तरह कहा गया है, और मनुष्य का जो मन है वो दर्पण में जो कि धूल बन गया है, धूल उसके ऊपर बैठ गई है, वो बता रहे हैं। और जो मानव रूपी हमारी जीवात्मा है
जो कृष्ण या भगवान के प्रेम का उदय होने के लिए हमारे जीवन में जो अग्नि प्रज्वलित, भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, जो कि धुएं से ढकी हुई है, जो कि धूल से भी सनी हुई है, और वो अपने ही काम वासना की जाल में इस तरह बंधा हुआ है कि वो चाह कर भी वहां से निकल नहीं पाता। अब इसके लिए भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, जैसे आगे के श्लोक का जो हमने अर्थ पढ़ा था कि ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो यही बात आगे हम तात्पर्य इसका देखते हैं, समझाते हैं कि मनुस्मृति में एक बात कही गई है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, उस काम वासना की कभी तृप्ति ही नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं, भौतिक जगत में भी समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु सिर्फ काम सुख है। अतः इस जगत को विषय जीवन की, एक तरह से विषय जीवन की इसको हथकड़ियां भी हम कह सकते हैं कि इसको एक कैद खाने की तरह कर दिया है काम वासना ने मनुष्य को। क्योंकि काम वासना की जंजीरें इस तरह मनुष्य के मन को जकड़ लेती हैं कि मनुष्य चाहकर भी उसमें से निकल नहीं पाता, और सामान्य बंदी गृह की तरह मनुष्य उस जंजीरों से बंधा रहता है और सारा जीवन उसी मैथुन जीवन की अवस्था में ही वो बिता देता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की अगर प्रगति का अर्थ हम देखें तो इस जीवात्मा का जो बंधन है, तो बंधन की अवधि क्या है भाई? जैसे अगर हम चाहें तो हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, परंतु जीवात्मा इस तरह से जकड़ा हुआ रहता है, इस तरह से उसके मन के ऊपर धूल जमी रहती है, मन के दर्पण पर, कि उसको कुछ स्वच्छ दिखाई ही नहीं देता। उसकी चेतना के ऊपर धूल जमी हुई है, धुआं जमा हुआ है, और इस वजह से वो चाह कर भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। और इसका बाहर निकलने का एक ही उपाय है, नामस्मरण। जीवात्मा को भगवान, जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया भी है कि व्यक्ति जिस तरह से भगवान के लिए अपने मन में कोई कामना रखता है तो भगवान उसी की तरह उसको सहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक जो काम में लिप्त व्यक्ति होता है उसके लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग ही उसको प्रसन्नता देता है, किंतु यही प्रसन्नता उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जिस बात को वह प्रसन्नता समझ रहा है वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, और वह भी भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कितनी भी जन्मों जन्मे अगर आप इन योनियों में कितनी भी बार भटक रहे हैं, कितनी बार आप मनुष्य रूप ले लें, और हर वक्त अगर काम सुख में ही आप लिप्त रहें, तो आप इस जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय कहकर ये समझाया है कि अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ युद्ध का प्रसंग है और भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि व्यक्ति, जैसे मैंने बहुत पहले के श्लोकों में बताया था, प्रथम अध्याय के श्लोकों में, कि हमारे शरीर के अंदर ही ये सब कुछ है। जो ये पात्र हैं, अर्जुन है, कृष्ण है, भीष्म पितामह है, भीम है, दुर्योधन है, ये सारे पात्र हमारे ही भीतर हैं। तो हम जब उन पात्रों में से किसी एक विशिष्ट पात्र को अपने भावों में प्रकट करते हैं तो हम उसी की तरह बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान का यही कहने का तात्पर्य है कि जो भावना तुम्हारे मन में आ रही है कि ये सब मेरे अपने लोग हैं, इनको मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, तो थोड़ी देर के लिए तुम ये भूल जाओ
क्योंकि ये जो निर्माण हुआ है ये मैथुनी जग है, और इसीलिए तुम्हें मैं समझा रहा हूं कि काम ऐश क्रोध ऐश, जैसे पिछले श्लोक में बताया था। और आज क्या कह रहे हैं कि आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अगर आपको इस शत्रु से मुक्त होना है तो सबसे पहले आपको काम वासना से दूर होना पड़ेगा, उससे आपको मुक्ति लेनी पड़ेगी। तो आज के लिए हमने ये संदेश हमारे लिए भगवान ने दिया है कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं, जो भी हम नामस्मरण करते हैं, या जो भी हम पाठ पूजा करते हैं, वो होने के बाद हमें अपने आप को ये बार बार हमारी परीक्षा लेनी है कि क्या हम इस मार्ग में वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या नहीं, या हमारे पढ़ने के बाद या पाठ करने के बाद वापस हम उसी प्रपंच वाले काम वासना में या हमारी कामनाओं में हम फिर से बहक जाते हैं, फिर से उसी में चले जाते हैं, तो हमारी भक्ति फिर कहीं पीछे छूट जाती है। तो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने मन को वश में करना है, और सबसे बड़ी बात हमारे इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।